आज हम प्रश्नावली 5.2 का सवाल नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या दिया हुआ है, क्या AP 11, 8, 5 2 का एक पद माइनस 150 है तो क्यों। चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहला पद 11 है, 6 नंबर सवाल। इसमें प्रथम पद 11 है, D मतलब सारवंतर निकालने के लिए दूसरा पद में से पहला पद घटा देंगे। तो 8 माइनस 11 तो माइनस का 3, और इसमें से एक पद बोला है। अगर एक पद an बराबर माइनस का 150, तो an अगर माना अगर माइनस 150 अगर एक प्राकृत संख्या होगा तो यह एक पद होगा, AP का एक पद होगा। अगर माइनस का 150 नहीं होगा तो ये AP का एक पद नहीं होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं AP के फॉर्मूले से। an बराबर A प्लस n माइनस 1D, an बराबर माइनस का 50, A बराबर 11, n माइनस 1 है दिया है, D का मान अभी निकाले हैं माइनस का 3। तो या माइनस का 150 बराबर 11 प्लस माइनस का 3 माइनस माइनस प्लस 3, तो यहाँ पे n हो जाएगा क्योंकि n से गुण 3 और n से गुना हुआ तो 3n हो गया। यहाँ पे ये और ये दोनों जुड़ जाएगा, तो माइनस का 150 बराबर तो आ जाएगा 14 प्लस माइनस का 3n। इसको इस साइड भेजेंगे तो 164 बराबर माइनस का 3n। तो n बराबर 164 माइनस का 3, माइनस से माइनस, तो इसको काटेंगे तो 150 नहीं आएगा, मतलब n बराबर 164 बटा 3। तो ये एक पद माइनस का 150 नहीं होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे। इसलिए यहाँ n एक प्राकृत संख्या नहीं है, इसलिए दी गई माइनस का 150 एक पद नहीं होगा। कुल है 50 पद, ठीक है, जिसका तीसरा पद मतलब A3 बराबर मतलब तीसरा पद बराबर 12। तो और इसका अंतिम पद 106, अंतिम मतलब कुल तो 12 अति 50 है ना, तो अंतिम पद भी तो 50 ही ना होगा, तो इसका 50वां पद बराबर 106 है। हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, तीसरा पद को A प्लस 2D बराबर 12, समीकरण 1 मान लीजिए इसको A प्लस 50 है ना तो एक कम 49D बराबर 106, समीकरण 2 मान लीजिए। और क्या बोला हमको, इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। 29वां पद मतलब कि 29 पद हमें ज्ञात करना है। चलिए हम ज्ञात करते हैं। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे, तो लिखते हैं समीकरण 1 में से
दूसरा को घटाने पर, तो पहला समीकरण क्या है ये, मतलब a प्लस 2d बराबर 12, पहला समीकरण। और दूसरा समीकरण है a प्लस 49d बराबर 106, दूसरा समीकरण। इसको हम घटा देते हैं, ए से कट जाएगा, ये माइनस का 47d, 106 में से 12 जाएगा तो 94, तो माइनस का 94, तो d बराबर माइनस का 94 बटा माइनस का 47, माइनस से माइनस कट गया, 47 दूना 94, 2, तो d बराबर 2, तो d का मान आ गया हमें। अब इस d का मान समीकरण 1 में रखेंगे, ये जो है समीकरण 1 है, तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो एक कौन क्या है, a प्लस 2d बराबर 12 है ना, समीकरण 1 ये। तो इसमें a प्लस d का मान 2 आया था, 12 d a प्लस 4 बराबर 12, इस साइड चल जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा a बराबर 12 माइनस 4, तो a बराबर 8, a का मान आ गया 8। अब a का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर नहीं, a का मान निकला है ना, समीकरण 1 में नहीं रखेंगे, सॉरी, क्योंकि हमको 29वां पद निकालना है ना, तो 29 पद निकालने के लिए इस प्रकार लिख सकते हैं, a 29 बराबर a प्लस 28d, इस प्रकार लिख सकते हैं, क्योंकि हमको ये मान तो नहीं निकालना है ना, तो हमको 29 पद निकालना है, तो उसके लिए इस प्रकार लिख सकते हैं। तो ये 29 बराबर a का मान कितना है, 8 प्लस 28, d का मान 2, तो a 29 बराबर 8 प्लस 8 दूनी 16 और 4 5 56, 5, a 29 बराबर 8। ये 8वां नंबर सवाल बन गया। अब हम सवाल नंबर 9वां को हल करते हैं। यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद में क्रमशः 4 और -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। हमें कौन सा पद शून्य होगा वो निकालना है। मतलब तीसरा पद और 9वां पद बराबर दिया है 4 और -8, तो इसको कौन सा पद शून्य होगा निकालना है। तो तीसरा पद, हमारा नंबर सवाल, तीसरा पद बराबर 4 और 9वां पद बराबर -8, और हमें शून्य निकालना है। तो माना an बराबर 0, तो हमको n प्राप्त करना है। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, a प्लस 2d बराबर 4 और a प्लस 8d बराबर -8। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। तो समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 ये है, a प्लस 2d बराबर 4 और दूसरा पद, दूसरा समीकरण ये a प्लस 8d बराबर -8। तो ऐसे कट गया, ये आ जाएगा -8
6D बराबर माइनस का, तो D बराबर माइनस का 12/6, 6 दूनी 12, D बराबर माइनस का 2। ये D का मान जो है समीकरण 1 में रख देते हैं। तो D बराबर -2 माइनस का 2, D का मान आया था -2 और बराबर 4। तो A प्लस माइनस माइनस 4 बराबर 4। तो A बराबर उस साइड चल जाएगा प्लस, तो 4 + 4 बराबर A बराबर 8। A का मान आ गया 8। तो A का मान आ गया 8 और D का मान आ गया 2। तो अब इसको an निकालना है, तो इस फार्मूला पर an के फार्मूला पे बैठा देते हैं। तो an के फार्मूला पर an बराबर a प्लस n-1 d। n बराबर आया था, लिखे थे माना 0। तो 0 a का मान 8 प्लस n का मान हमें निकालना था, तो n-1 और d का मान आया था -2। तो 0 बराबर 8 प्लस इस साइड आ गया -2n माइनस माइनस प्लस ये 2 और ये 8 10। 0 बराबर 10 प्लस -2n, ये साइड चल जाए -10 बराबर 2n। n बराबर 10/-2 माइनस से -2 पंचे 10। तो n बराबर 5। तो कह सकते हैं कि 5वां पद 0 के बराबर है। अब 10वां नंबर सवाल को हल करते हैं। किसी ईपी का 17वां पद और उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। हमें सार्वंतर निकालना है, मतलब हमें डी निकालना है। डी क्या होगा? तो डी निकालने के लिए पहले इसका 17वां मतलब ए 17 और पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, -10 बराबर 7। 17 और 10 इसको, और ये पहले समझ लेते हैं। प्रथम पद को ए कहते हैं और सार्व अंतर हम डी कहते हैं। तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, ए प्लस 16वां डी माइनस 10वां है ना, तो ए प्लस 9d बराबर 7। तो इस प्रकार हो सकता है। सही है, चलिए। ए प्लस 16d माइनस ए प्लस, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, तो 9d बराबर 7। तो ए से ए गया, 16 में से 9 गया तो 7 और ये 7 हो जाते हैं। 7d बराबर 7। तो d बराबर 7/7 कट गया 1। तो सार्व अंतर बराबर 1 आ जाएगा। जो हमें d निकालना था, d को ही हम सार्व अंतर बोलते हैं। अब 11वां नंबर सवाल को हल करते हैं। क्या दिया हुआ है? AP 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा? पूछ रहा है कौन सा पद 54वें पद से अधिक होगा। तो यहाँ पे पहले जो दिया हुआ वो निकाल लेते हैं। पहले 3 दिया हुआ है, मतलब प्रथम पद
ए दिया हुआ है 3 और डी सार्वंतर। डी को हम सार्वंतर कहते हैं, जो पहले वीडियो में हम बताते आते हैं। डी बराबर, डी निकालने के लिए दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे, मतलब 15 माइनस 3 बराबर 12। डी का मान 12 आ गया। अब ये लिख सकते हैं, माना ये 54 पद, माना ए एन बराबर ये 54 पद बराबर 132 है ना। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए एन माइनस ए माइनस 54 पद है, तो ए एन माइनस ए 54 पद बराबर 132। तो ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी माइनस 54 पद को 54 पद है, ये ए है, चलिए इसको अच्छा से लिख देते हैं। 54 पद को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, जो पहले की वीडियो में बताते आ रहे हैं। ए 54 को ए प्लस 54 है ना, तो एक कम 53 डी इस प्रकार लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं ए 54 बराबर ए प्लस 53 डी बराबर 132। तो ए प्लस एन माइनस 1 डी माइनस ए प्लस माइनस माइनस 53 डी बराबर 132। तो ए से ए कैंसिल हो गया। अब एन माइनस 1 डी माइनस 53 डी बराबर 132। अब इसको और इसको कॉमन इस साइड ले लेते हैं, डी को एन 1 माइनस 53 बराबर 132। अब डी 1 और 53 दोनों जुड़ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो एन माइनस 54 दोनों जुड़ने पे 54 आ जाएगा बराबर 132। अब डी का मान कितना, डी का मान 12 आया था। सार्वंतर जो निकाले थे वो बैठा देते हैं, तो यहाँ 12 एन माइनस 54 बराबर 132। तो एन माइनस 54 बराबर 132 बटा ये 12 नीचे आ जाएगा, 12 कम 12 12 कम 12, तो एन माइनस 54 बराबर 11। अब इस 54 को साइड भेजेंगे, प्लस में आ जाएगा, एन बराबर 11 प्लस 54, तो एन बराबर आ जाएगा 65। तो एन बराबर 65 आ जाएगा। तो 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। चलिए सवाल बन गया 11 नंबर। अब हम 12 नंबर सवाल को हल करते हैं। दो समांतर श्रेणी का सार्वंतर समान है यदि इसके 100वें पदों का अंतर 100 है, तो इसके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। चलिए देखते हैं। तो पहले मान लेते हैं, माना प्रथम श्रेणी का पहला
पद प्रथम श्रेणी का पहला पद ए मानते हैं और तथा सार्व अंतर को डी मानते हैं। इसी प्रकार प्रथम माने हैं तो दूसरा को भी मानते हैं। दूसरा श्रेणी का पहला पद, दूसरा श्रेणी का पहला पद, तो इसको स्मॉल मान लेते हैं, इसको कैपिटल ए मान लेते हैं। तथा यहाँ पे तथा सार्व अंतर डी रहेगा, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है समांतर श्रेणियाँ का सार्वंतर समान है। सार्वंतर समान है तो डी का डी ही रह जाएगा। तो मानिए 100वां पद स्मॉल ए माइनस कैपिटल ए, 100वां पद बराबर 100 है। हाँ, तो चलिए इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। 100वां पद को ऐसे है तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं ए प्लस 99D। उसी को हम सीधे यहाँ पे लिखते हैं ए प्लस 99D माइनस, फिर इसको जैसे इसमें किया ना, तो ये कैपिटल है तो कैपिटल के लिए ऐसे देखिए 100 है तो कैपिटल ए प्लस 99D। इसी प्रकार तो ए प्लस 99D बराबर 100। तो ए प्लस 99D माइनस ए प्लस माइनस माइनस 99D बराबर 100। 99D से 99D कट गया तो यहाँ पर बच जाएगा ए माइनस कैपिटल ए बराबर 100 और इसका मान 100 आ गया। और अतः अब ये आ गया ना 100, तो अब दोनों श्रेणियों का 1000वां पदों का अंतर। तो इसके लिए यहाँ पर कर लेते हैं सॉल्व। दोनों का बोला है ना, तो पहले स्मॉल 1000 पदों का मान ले लेते हैं माइनस कैपिटल ए 1000। इसी प्रकार जैसे इस प्रकार सॉल्व किए थे उसी प्रकार इसको भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 100 पदों का बोला था, तो यहाँ पे बोला हुआ था ना कि 100 पदों का अंतर 100 है, तो 1000 पदों का अंतर क्या होगा। तो 100 पदों का निकाले तो 100 ही हुआ था। हाँ, तो अब 1000 पदों का अंतर निकालते हैं। तो इसी प्रकार ए प्लस 999D माइनस ए प्लस 999D। चलिए ए प्लस 999D प्लस माइनस माइनस ए प्लस माइनस माइनस यहाँ पर आ जाएगी, तो माइनस का माइनस रह गया, प्लस माइनस माइनस। ओ सॉरी, यहाँ पे एक 9 छूट गया था, 999। तो और 999D, तो ये कट जाएगा और ए कैपिटल ए मतलब इसका पद भी 100 ही निकलेगा, तो इसका मान भी 100 ही आएगा। 1000 पदों का भी मान 100 ही आएगा। अब हम 13 नंबर सवाल को हल करते हैं। 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। हमें 3 अंकों की संख्या बताना है जो 7 से विभाज्य हो सकता है। तो पहले
हम पहले 100 से लेके 999 तक लेते हैं। इसमें कौन कौन संख्या 7 से विभाज्य होगा? तो 107 तो होगा नहीं, 105, हाँ 105 हो जाएगा, 112, 119, 126, इसी प्रकार और भी संख्या होगा 994 तक विभाज्य हो गया। जैसे हम 105 को हल करते हैं, जैसे 105 है, 7 से विभाज्य करेंगे, 7 एकम 7, 3, यहाँ पे 2 संख्या से तो 5, 5 6 35 कट गया, तो 105 आ गया ना। इसी प्रकार और भी होगा। तो इतना संख्या है, तो चलिए लिखते हैं। पहले क्या पूछ रहा है? 7 से विभाज्य ना, तो 7 से विभाज्य 3 अंकों वाली संख्या, तो कौन कौन होगा? पहले हो जाएगा 105, जहाँ यहाँ पे लिखे वही लिखेंगे, 112, 119, 126, इसी प्रकार 994 तक। तो इसके बीच में 105 और 112 के बीच में कितना? 7 क्रमागत 7 पदों का अंतर है, मतलब 7 के बीच में अंतर है। 105 7, 105 में 7 जोड़ेंगे 112, इसी प्रकार इसमें 7 का अंतर, तो ये लिख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ क्रमागत, यहाँ क्रमागत पदों में 7 का अंतर है। तो यह यहाँ क्रमागत पदों में 7 का अंतर है, तो यह एक एपी का सूची हुआ, तो इसलिए यह सूची एक एपी है। तो हमें इसमें 7 से विभाज्य संख्या निकालना है। 105 और 194 में कितना संख्या जो है जो 7 से विभाज्य होगा? तो उसके लिए अगर हम इसको an मान लेते हैं, माना an बराबर 994 और n हम निकालते हैं, उससे पता चल जाए कितना विभाज्य है। तो an मान लेते हैं 994 और प्रथम पद मतलब 105, a बराबर 105 और d सारवंत d, दूसरा पद में से पहला पद घटा लेंगे, 112 माइनस 105, तो d बराबर यहाँ पे आ जाएगा 7, तो d बराबर आ गया 7। तो an के फॉर्मूला पे बनाते, an बराबर a प्लस n माइनस 1 d, an का मान 994 बराबर a का मान 105, जो यहाँ पे लिखे हैं 105 प्लस n हमें निकालना है, तो n माइनस 1 और d का मान अभी 7 निकला था। अगर इसको हम इस साइड भेजेंगे तो माइनस में आ जाएगा, 994 माइनस 105 बराबर n माइनस 1 7। तो 994 में 105 जाएगा तो 889 बराबर n माइनस 1 d 7। तो अब लिख सकते हैं n माइनस 1 बराबर 889 बट्टा 7।
और इससे कटेगा तो 7 एक हम 7, 7 दूनी 14, 7 7 49, 7 7 है। तो n-1 बराबर 127। अब इस एक को इस साइड भेजेंगे तो प्लस आ जाएगा। n बराबर 127 प्लस 1, n बराबर 128। मतलब यहाँ पे जो निकला है 3 अंकों वाली कितनी संख्या पूछ रहा था ना, तो 3 अंकों वाली 3 अंकों वाली संख्याएं लगभग मतलब 128 होगा, संख्या 128 होगा।